Hello everyone, hope all are good and enjoying the online classes, right? तो देखिए, अभी तक मैं आपसे जो जो चैप्टर डिस्कस हो चुके हैं, ठीक है। अब एक आज हम स्टार्ट करेंगे ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्चुअली टॉपिक भी क्या बोलूँ, चैप्टर है ये, ठीक है। पूरा एक चैप्टर, इट इज़ कम्प्लीटली अ चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री, राइट। मुझे पता है, देखिए आपने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, कुछ को बहुत ही अच्छा लगा होगा टॉपिक, कुछ को हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग लगा हो, कुछ को हो सकता है थोड़ा सा टिपिकल भी लगा हो, राइट। तो देखिए, 10th क्लास में इन योर प्रीवियस क्लास आपने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी वो केवल और केवल मैं बोलूँगा बहुत ही एक स्मॉल पार्ट था उसका, बहुत ही मतलब ये कह सकते हैं कि वो एक टच में लाने का तरीका था कि आप ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत जान जाएं, क्लियर। तो अभी हम थोड़ा सा डिटेल में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ओके। और आपको पता भी है क्योंकि आप फिजिक्स में भी ऑलरेडी आपके टीचर्स ने बताया भी होगा, तो काफ़ी हद तक फिजिक्स में भी ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। मतलब ये कहने का है मेरा कि ये बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है, और इवन 10th क्लास में आपने इसका एप्लीकेशन वाला पार्ट भी एक पढ़ा हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, बेसिकली हाइट एंड डिस्टेंसेस, हाउ वी कैन फाइंड आउट द हाइट ऑफ जैसे बहुत बड़े वो होते हैं ना ऑब्जेक्ट्स, तो उनकी हाइट या उनकी डिस्टेंस हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये वाला पोर्शन आपने पहले पढ़ा हुआ भी है, क्लियर। तो अभी मैं आपको बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री के बारे में ही बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट, और वीडियो पूरी जरूर देखिएगा और बहुत ही केयरफुल देखना, ठीक है। हो सकता है डाउट आए तो डाउट आप पूछ सकते हैं, ओके। तो मैं बताता हूँ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, ठीक। इट इज़ बेसिकली चैप्टर नंबर 3 फॉर 11th क्लास। द चैप्टर इज ट्रिग्नोमेट्री, ओके। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हो सकते, ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली इसमें पढ़ना क्या है आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि इसमें देखिए, इसमें कुछ सेवरल टॉपिक्स है। फर्स्ट वन जो आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में, और एंगल्स के बारे में जो आप पढ़ेंगे तो वो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स होगा और किस तरह से मेजर किया जाता है, और डिग्री और रेडियंस इसका बेसिकली रहेगा। तो और एक दूसरे में कन्वर्जन मीन्स डिग्री को रेडियन में कैसे बदलना, और वाइस वर्सा, ओके। तो ये सब चीज़ें होंगी। देन आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में पढ़ेंगे जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। फिर उसमें और भी कई सारे टर्म्स होंगे जो मैं लेटर ऑन जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे सब कुछ डिस्कस करता जाऊँगा, ठीक है। तो अभी मैं बेसिकली आपको बता रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो देखिए चलो, ट्रिग्नोमेट्री को ध्यान से अगर आप देखते हैं तो बेसिकली इट कंप्राइजेज 2 ग्रीक वर्ड्स, ठीक है। ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पहला जो है वो है ट्राइगोन, सी there are two words, first one is trigon and the second one is metron. ट्राइगन का मतलब आप समझ गए होंगे, पॉलीगन जैसे होता है, ठीक है। सिमिलरली ट्राइगन मीन्स अ शेप हैविंग 3 साइड्स, अ क्लोज शेप हैविंग 3 साइड्स। तो बेसिकली समझ में आ ही गया है क्या है इसका मतलब, ट्रायंगल। तो मैं यहाँ पे नोटेशन भी बना देता हूँ, ट्रायंगल, ओके। तो ये है ट्रायंगल के बारे में, ट्रायंगल। और मेट्रॉन का मतलब क्या होता है, मेट्रॉन का मतलब है टू मेजर। अब अगर मैं इसको कंप्लीटली एक साथ अगर बोलना चाहूँ तो हम इसको किस तरह से रीड करेंगे, टू मेजर ट्रायंगल, क्लियर। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है बेसिकली मैथ की वो ब्रांच जिसमें हम ट्रायंगल के मेजरमेंट्स पढ़ते हैं, क्लियर। तो अगर मैं इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर दूँ, सो वी गेट टू नो द मीनिंग दैट ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली इन ट्रिग्नोमेट्री वी डू बेसिकली द मेजरमेंट्स ऑफ ट्रायंगल, ओके। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमें यही पढ़ना है, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में क्या चीज़ें मेजर कर सकते हैं, आइदर दो ही चीज़ें होती है ट्रायंगल में। पहला क्या है, साइड्स, और द सेकंड वन इज एंगल्स, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ किसी साइड की, तो साइड आपको पता है, साइड बेसिकली क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ क्या है, लेंथ, किसकी, उस आर्म की, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ आर्म, ठीक है। एंगल क्या है, देखिए साइड तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको सबको समझ में आ गई कि हम क्योंकि फिगर जनरली हम ड्रॉ करते हैं तो उसको मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, यूजिंग स्केल। लार्ज होगी तो उसके लिए अलग मेथड होगा इसके वो मेजर करने का, ठीक है। बट हमें इसमें बेसिकली जो मेन पढ़ना है वो साइड्स के बारे में नहीं, हमें क्या पढ़ना है, एंगल्स के बारे में, ठीक है।
तो अब सबसे पहला जो बेसिक वर्ड आता है वो यही आता है कि एंगल। एंगल क्या होता है? ओके, तो मैं बता रहा हूँ आपको एंगल क्या होता है। आपने 7th 8th 9th 10th इन सब क्लासेस में एंगल के बारे में ज़रूर पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ एंगल है क्या, ठीक है, तो अब देखिए एंगल ये मैंने लिखा है यहाँ पर, ओके। अब ये एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो देखिए जब भी आपने पढ़ा है एंगल, हमने हमेशा ये देखा है इस तरह से बनता हुआ, राइट, ठीक है। इसकी अलग अलग नोटेशन होती है, ए बी सी कुछ भी हो सकता है, थीटा, जनरली हम थीटा फाई ये सब वर्ड लेटर यूज करते हैं, लेट से थीटा, ठीक है। अब इसको अगर मैं बोलना चाहूँ, इसको मैं अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो क्या लिखेंगे इसको हम, ठीक है। तो देखिए ट्रायंगल, सॉरी, जो एंगल है वो बेसिकली क्या है, ये जो बीच में एक छोटा सा पार्ट दिख रहा है ये क्या है, एक आर्क है, ध्यान से देखो आप इसे, ठीक है। आर्क जो है बनता कैसे है, सबको मालूम है किस तरह से फॉर्मेशन होती है आर्क की। बेसिकली एक क्या होता है, सर्कल का ही पार्ट होता है, क्लियर। और सर्कल कैसे बनता है, सर्कल बनता है जब हम किसी पॉइंट को ऐसे घुमाते जाएं, समझ रहे हैं, मतलब क्या बोलेंगे इसे हम, रोटेशन कह सकते हैं, रोटेशन ऑफ अ पॉइंट। सर्कल बेसिकली यही है एक तरीके से, किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड अगर किसी पॉइंट को हम रिवॉल्व करा दें देन द फॉर्मेशन विल बी, जो पाथ फॉलो होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर पाथ होगा। तो सिमिलरली मैं एंगल के बारे में ये कह सकता हूँ कि एंगल इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ रोटेशन, ठीक है। अमाउंट ऑफ रोटेशन है जो एक, ये वाली जो साइड है, विच अ साइड मेक्स विद अ फिक्स लाइन, क्लियर, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यही बता दे रहा हूँ, एंगल इज द amount of rotation of a line, क्लियर, ये लाइन ही तो है, रे है, लाइन है, विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स लाइन, ठीक है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है एंगल की। अब एंगल आपने देखे होंगे कि कई बार हमने देखे हैं वो पॉजिटिव होते हैं, कुछ एंगल नेगेटिव भी होते हैं, तो ये कैसे होता है, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ पॉजिटिव एंगल की। if we are considering the rotation in clock direction, if the rotation is in clockwise, अगर रोटेशन क्लॉकवाइज होगी तो जो एंगल होगा वो कैसा होगा, देन एंगल इज नेगेटिव, ओके। एंड इफ द रोटेशन is anti-clockwise, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज हो देन ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है हमें, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देखते हैं एंगल जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव कब होगा, जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन को देखेंगे, ठीक है। तो ये तो है एंगल के बारे में। अब हमें ये तो पता लग गया कि ये एंगल है, लेकिन अब नेक्स्ट चीज़ क्या आती है कि एंगल को मेजर कैसे किया जाए, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल है सेकंड थिंग, ठीक। तो अब नेक्स्ट थिंग इज मेजरमेंट ऑफ हाउ टू मेजर द एंगल, ठीक। ये तो मैंने बता दिया, देखना सोचना तो बहुत इजी सा लग रहा है, बेसिकली हम कंपास की हेल्प से इसको मेजर भी कर सकते हैं, लेकिन मेजरमेंट अगर हम किसी भी क्वांटिटी का करते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ यूनिट जरूर होती है ना। जैसे अगर मान लीजिए मुझे लेंथ को मेजर करना है तो हम मीटर में करेंगे, छोटी लेंथ है तो सेंटीमीटर हो सकता है, मिलीमीटर हो सकता है, राइट, इस तरह से। तो ऐसे ही एंगल को मेजरमेंट करने के भी बेसिकली जो हमें जानने हैं वो दो सिस्टम है, ठीक। फर्स्ट सिस्टम, जो पहला सिस्टम है वो है
हेक्साडेसिमल सिस्टम, ठीक। और इसको हम बोल सकते हैं डिग्री मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, ठीक। सेकंड वन इज सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। अब जो ये सर्कुलर सिस्टम है इसको हम कह सकते हैं रेडियन मेजर, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास दो सिस्टम है मेजरमेंट ऑफ एंगल के, ठीक है। किस तरह से मेजर किया जाएगा, इसमें जो हम मेजर करते हैं वो डिग्री के मेजरमेंट होता है, डिग्री में होता है, एंगल की जो यूनिट होती है इज इन डिग्री, एंड इन दिस सर्कुलर सिस्टम द एंगल इज मेजर्ड इन रेडियंस, ओके, ठीक है। अब किस तरह से किया जाता है मेजरमेंट वो कंसर्न नहीं है, जो हमें जानना है वो बेसिकली ये जानना है कि डिग्री जो है वो और इन दोनों में एक रिलेशन होता है, तो हमें वो भी जानना है अभी, ठीक है। अब ये किस तरह से मेजर किया जाएगा वो भी बताता हूँ, क्योंकि देखिए अमाउंट ऑफ रोटेशन है, ठीक है। तो जो बेसिकली एक डिग्री होती है वो क्या होता है, वो होता है 1/360th पार्ट ऑफ अ कंप्लीट रोटेशन। समझ में आ रही बात, ठीक है। एक सर्कल का अगर हम एक आपको पता है जो कंप्लीट एंगल बनता है एक सर्कल बनाता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है ना। तो अगर मैं बात करूँ एक डिग्री की तो वो ही डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 1/360th पार्ट ऑफ ऑफ ए रिवोल्यूशन, क्लियर। तो बेसिकली अगर एक डिग्री की बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा, डिग्री को इस तरह से डिनोट किया जाता है, मालूम भी हमें, बहुत ही कॉमन मेजरमेंट यूनिट है ये, 1/360th ऑफ ए रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन मीन्स कंप्लीट सर्कल, राइट। तो ये है। और अगर मैं बात करूँ सर्कुलर वाले में तो इसमें रेडियन होता है, ठीक है। तो रेडियन में बेसिकली क्या होगा, चलो इसको मैं थोड़ा सा बता दूं कि इसको लिए, इसके लिए ऐसे समझिए कि रेडियन जो मेजर होता है वो कब होता है, ठीक है। मान लीजिए सर्कल में जो आर्क होगा, क्योंकि देखिए आर्क से ही एंगल बनता है हमें पता है, अगर सर्कल में कि सर्कल की रेडियस सपोज आर है, उसकी लेंथ है आर यूनिट, तो जो आर्क उसके सेंटर पे जो सबटेंड कर रहा है एंगल को, लेट्स से दैट इज थीटा एंगल, तो वो होगा 1 रेडियन जब उस आर्क की जो वैल्यू हो, उस आर्क की जो लेंथ हो वो कितनी हो जाए, उस सेम रेडियस के ही लेंथ के इक्वल, ठीक है। समझ में आई ये बात, ठीक है। मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिए इसे, ठीक, कि किस तरह से हमें मेजर किया जाएगा। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री बता दी, अभी मैं इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि रेडियन में किस तरह से लिखते हैं, ठीक। सर्कुलर में, ठीक है। वन रेडियन इज द एंगल, ठीक है, एक रेडियन, 1 रेडियन इज द एंगल विच is the angle which forms, देखिए एक रेडियन मैंने पहले ही बताया कि जैसे ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ठीक है ना। इस थीटा की वैल्यू 1 रेडियन कब होगी, देखिए देखिए 1 रेडियन इज द एंगल which is formed by the arc
to the center of the circle when the length of the arc is equal to the radius of the सर्कल. सिंपल. ठीक है, मतलब ये जो एस है, एस आर और थीटा में एक रिलेशन होता है. दिस इज द रिलेशन आर थीटा. ठीक है, नाउ थीटा इज इक्वल्स टू 1 रेडियन. इस तरह से लिखते हैं, सी लगा देते हैं उसके आगे. 1 रेडियन व्हेन एस इज इक्वल्स टू आर. ठीक है, जब इस आर्क लेंथ की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाए, रेडियस के. अगर ये दोनों सेम हो जाएंगी तो जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन का ही होगा. ठीक है, तो ये होता है रेडियन मेजरमेंट वाला सिस्टम. ठीक, अब ये तो हो गया. अब इन दोनों में रिलेशन क्या होता है तो देखिए, ध्यान से समझिए इसे. टू राइट एंगल इज इक्वल टू होता है पाई रेडियंस. ठीक है, पाई रेडियन के बराबर होता है टू राइट एंगल. और एक राइट एंगल में जो डिग्री मेजर होता है वो कितना होता है हमें मालूम है, 90 डिग्री. इट मीन्स टू राइट एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री. पाई रेडियंस और 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियंस. ठीक है, तो ये होता है 8 डिग्री और इसमें रिलेशन. और सिमिलरली मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 रेडियंस इज इक्वल्स टू 180 बाय पाई, और इसे हम डिग्री में चेंज कर लेंगे. ठीक है, अब ये एक्चुअली जो वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में जो आती है वो कितनी आती है, अगर हम इसको डिग्री में लिखते हैं तो ये आता है 57 डिग्री और 16 मिनट्स. ठीक है, ये इसके बराबर आएगा. और जब हम पाई बाय 180 को चेंज करेंगे रेडियंस में तो ये कितना आएगा, ये आएगा 0.01746 रेडियन. ठीक है, और एक चीज़ और, जो सेक्साडेसिमल वाला सिस्टम था ये बेसिकली उसी में मैं आपको बता दूं कि 1 डिग्री जो होती है वो होते हैं 60 मिनट्स के इक्वल, और जो 1 मिनट होता है ये होता है 60 सेकेंड्स के इक्वल. ओके, तो बेसिकली ये दोनों में रिलेशन है कि अगर हमें डिग्री में गिवन है एंगल, इफ द एंगल इज गिवन इन डिग्रीज एंड वी नीड टू फाइंड द एंगल इन रेडियंस, तो ये मेथड होगा, हम पाई बाय 180 से द होल वैल्यू विल गेट मल्टीप्लाइड. ओके, सिमिलरली इफ द एंगल इज इन रेडियंस एंड वी नीड टू फाइंड द एंगल इन डिग्रीज, देन वी मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई. ठीक है, तो ये तो है कन्वर्जन. अब नाउ वी आर मूविंग ऑन हाउ टू कन्वर्ट एंगल्स. ठीक है, मतलब डिग्री को रेडियंस में और रेडियंस को डिग्री में किस तरह से कन्वर्ट करना है उस पे चलते हैं. ठीक है, तो ये पोर्शन हो गया है. अब हम आगे चलते हैं. और बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बता रहा हूँ और आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा ये. बट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ध्यान से समझेंगे तो ही आएगा. ठीक है, स्किप मत करिएगा कुछ भी इसमें से, क्योंकि मैं जो इतना चीज़ बता रहा हूँ बहुत ही समराइज वे में और बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं. ठीक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में. तो अब हम बढ़ते हैं कि डिग्री को रेडियन में कैसे बदलें. ठीक, तो डिग्री टू रेडियन, किसी एंगल को हमें डिग्री में अगर गिवन है और उसको हमें रेडियन में बदलना है तो कैसे चेंज करें. क्लियर. ओके, सपोज एक एंगल दे रखा है 30 डिग्री. हमें फाइंड करना है रेडियन मेजरमेंट कितना है, 30 डिग्री. ठीक,
तो 30 इंटू किस में बदलना था, रेडियन में। याद रखिएगा अगर रेडियन वाला मेजरमेंट में हमें जाना है तो पाई का टर्म आना चाहिए। इसका मतलब ये पाई जो होना चाहिए न्यूमरेटर में होना चाहिए और 180 डिनोमिनेटर में। सिमिलरली अगर रेडियन में और डिग्री में जाना है, इसका मतलब क्या होता है, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, तो याद रखिए डिग्री जो होगी वो न्यूमरेटर में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से याद रख सकते हो आपसे। तो 30 अब हम किससे, क्योंकि रेडियन में चाहिए तो पाई रहेगा न्यूमरेटर में, पाई बाय 180 हो गया। तो 30 से ये 6 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, पाई बाय 6 रेडियंस। सिंपल बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, बहुत सिंपल सा एंगल था। थोड़ा सा अलग टाइप का एंगल लेता हूँ। मान लीजिए इस तरह का ले लिया मैंने एंगल, जैसे ये लिखा हुआ है जो मैं लिखने जा रहा हूँ, 35 डिग्री और 40 मिनट्स। ठीक है, किस में चेंज करना है, सेम रेडियंस में ही। ओके, तो कैसे बदलें, चलते हैं किस तरह से चेंज करेंगे हम। देखिए सबसे पहला जो काम है, हमें मिनट को डिग्री में बदलना तो आता है, लेकिन हमें मिनट को डायरेक्टली रेडियन में बदलना नहीं आता। सो व्हाट वी डू, फर्स्ट वी चेंज मिनट्स इनटू डिग्रीज, देन वी कन्वर्ट डिग्रीज इनटू रेडियंस। ओके, तो दिस मेथड वी विल फॉलो। So now first we change this minute into degrees, right? So now 35, और देखिए जब दो सेम यूनिट होती हैं तो वो क्या हो जाती है, हमेशा ऐड हो जाती है उनकी क्वांटिटी। क्लियर, अगर मान लीजिए 1 मीटर लिखा है, साथ में एक जगह 3 मीटर लिखा है और उनको कंबाइन करना होगा, देन वी गेट 4 मीटर्स, राइट। सिमिलरली इन दिस मैनर 35 प्लस ये कितना हो जाएगा, 40 अपॉन में 60। और अब ये पूरा जो आंसर है ये हमारा कंप्लीटली डिग्री में चेंज हो चुका है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम इसको चेंज करते हैं, क्योंकि 1 मिनट हमें पता है 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1/60 डिग्री। ओके, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे यूज़ कर ली है। अब 0 से 0 कैंसिल, 2/3 हो जाएगा, तो कितना हो गया, 35 प्लस, इस तरह से आंसर आएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 35 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 35 इंटू 3 105 प्लस 2 होल अपॉन 3 इन डिग्रीज। ओके, ठीक है, 107 अपॉन 3 डिग्री, ये डिग्री में बदल चुका है। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे इसको रेडियंस में बदलना था, तो रेडियन में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, इंटू पाई बाय 180 से। तो 107 अपॉन में 3 इंटू पाई बाय 180 एंड द होल वैल्यू विल चेंज इन रेडियंस। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है हमें, राइट। थोड़ा सा इसे हम सिंप्लीफाई जरूर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ओके, तो ये तरीका है इसको रेडियंस में बदलने का। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो पाई की वैल्यू है कहीं पर हमें अगर यूज़ करनी पड़ती है, देन वी यूज़ पाई इज इक्वल्स टू 22/7। 3.14 यूज़ नहीं करेंगे हम 22/7 ही यूज़ करेंगे इसमें। ओके, तो ये हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप पाई की वैल्यू भी पाई में ही आंसर छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है उससे। ठीक है, ये हो जाएगा 107 अपॉन, क्योंकि देखिए ये कुछ कैंसिल होता मुझे लग नहीं रहा है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 107 पाई अपॉन 540 रेडियंस, इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। तो ये तो था डिग्री से रेडियन में बदलना। अब दूसरा जो है तरीका वो क्या है, रेडियन को भी डिग्री में बदल सकते हैं। So the next one is changing the angle from radians to degree और measuring the angles from radians to degree. Okay, ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा, सपोज ये दिया हुआ है मुझे, π/4 रेडियन, मुझे चाहिए डिग्री मेजरमेंट।
अब डिग्री के लिए हमें 180/पाई से मल्टीप्लाई करना है। पाई और पाई कैंसिल आउट हो गया, 4 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। ओके, ये सिंपल सा एग्जांपल था। एक इसी टाइप का ही एग्जांपल ले लेते हैं चेंज करने के लिए। तो मान लीजिए मैंने जैसे ये लिख दिया 5 रेडियन, 5 रेडियंस को मुझे बदलना है डिग्री में। तो कैसे बदलेंगे हम? 5 इंटू 180/पाई, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसे, तो कितना हो जाएगा ये? मैंने बताया था कि पाई की वैल्यू जो हम यूज़ करेंगे वो कितनी यूज़ करेंगे, 22/7, तो मैंने वही यूज़ किया है। ठीक है, दो से रिड्यूस कर दिया इसे, नाइनटी इंटू 7 630 इंटू 5/11। ठीक, इसको अब हम सॉल्व कर देते हैं, कितनी वैल्यू आ जाएगी? 3150/11। ठीक है, तो ये किस में आ चुका है? डिग्री में। लेकिन याद रखिएगा जब हम डिग्री में चेंज करेंगे तो रैशनल नहीं होना चाहिए वो। ठीक है, क्योंकि देखिए अपॉन में 11 आ रहा है। ठीक, तो ये P/Q टाइप का फॉर्म है, तो इसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे अभी। और तो पहले हम इसे 11 से डिवाइड कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा हमें जो वैल्यू मिलेगी वो 11 से इसे डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 टाइम जाएगा। ठीक, एट टाइम्स 95 हो जाएगा वो, तो 8 टाइम्स गया 88, 7 बच गया 76 टाइम। देखिए 286। ठीक, 286 डिग्रीज आया है, बट अभी जो है 6 आया। ठीक है, साथ में बचा है 4/11। तो अब ये जो 4/11 फिर से फ्रैक्शन में हो गया, बट डिग्री है, तो डिग्री से स्मॉल यूनिट क्या होती है? 1 डिग्री जो है 60 मिनट, तो अब इसे मिनट में चेंज करना पड़ेगा। तो अब ये जो पोर्शन होगा ये मिनट में चेंज हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 286 डिग्री और 240/11। ठीक है, ये पूरा मिनट्स में चेंज हो जाएगा। तो मिनट में चेंज करने 11 में इसमें डिवाइड करिए 11 से। 286 डिग्री 2 टाइम और 1 टाइम, ये मिनट्स में चेंज हो चुका है। जब हमने 1 से इसे वो किया तो 9/11 अभी और बच गया है। अब इसको भी हमें मिनट से छोटी यूनिट में बदलना पड़ेगा, जो होता है सेकेंड्स। तो फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो अब ये जो पोर्शन है ये इस तरह से लिख सकते हो, इस एंगल को अब हम 286 डिग्री 21 मिनट्स और 9 इंटू 60 540/11 और सेकेंड्स। अब इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा। अब इस पोर्शन को बस हमें रिड्यूस करके लिख देना है। तो कितनी बार हो जाएगा ये रिड्यूस? पहले तो ये देखिए, इसको ऑलमोस्ट अगर हम देखें, अगर ये 550 होता, चलिए मैं करता हूँ, करवाइए। ठीक, 4 टाइम, ठीक 44, 10 बच गया 100 और 9 टाइम, तो ये 49 आ रहा है। ठीक है, मतलब ये हमें देखना है किसके ज़्यादा क्लोज है, क्योंकि अब जैसे 49 आ गया तो केवल एक पॉइंट बचा, मतलब 1/11 बचेगा, तो उसको हम जब राउंड ऑफ करेंगे तो 49 ही लिखा जाएगा। अगर यही बचता 6/11 तो राउंड ऑफ करने पे फिर हम नेक्स्ट डिजिट ले लेते हैं, मतलब 50 हो जाता फिर वो। ठीक है ना, तो ये इसका मेजरमेंट हो गया है डिग्री मेजर। क्लियर? तो इस तरह से हमने किस में चेंज करना सीख लिया? रेडियंस को डिग्री में भी बदलना सीख लिया है। ओके, तो ये हो गया डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री का मेजरमेंट। ओके, तो ये वाला पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था S = R थीटा, आर्क लेंथ, रेडियस और एंगल में जो रिलेशन था वो,
उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं आपकी बुक में, तो उनको सॉल्व करके आप देखोगे बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट यू नीड टू हैव अ लुक टू द एग्जांपल्स एंड देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, राइट। सिंपल से टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक तो क्वेश्चन मैं डिस्कस भी कर लेता हूँ आपके साथ, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर दे, ओके। सिंपल ही है बिल्कुल, ठीक। सो नेक्स्ट थिंग इज, देखिए कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कोई क्लॉक है, सपोज करिए कोई क्लॉक है, ठीक है। तो क्लॉक का जो मिनट हैंड है और उसकी लेंथ दे रखी, तो वो एक रेडियस की तरह ट्रीट की जाएगी, ठीक। अब वो सपोज उसने कुछ टाइम रेवोल्यूशन दिखाया, तो फिर कितना एंगल मेजर करना, मतलब कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, एक तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। या फिर डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि हमें एंगल दे दिया गया है, आर्क की लेंथ दे दी गई हो, और क्या पूछेगा वो, रेडियस की लेंथ पूछेगा। मतलब कोई दो क्वांटिटी देके तीसरी क्वांटिटी की वैल्यू पूछी जा सकती है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज एक एग्जांपल लिया मैंने कि एक काऊ है, ठीक है। काऊ नहीं, जैसे किसी सर्कुलर फील्ड में मान लीजिए कोई पर्सन सर्कुलर फील्ड में भी उसके सेंटर पॉइंट पे किसी मान लीजिए काऊ को ही बांध दिया गया है रस्सी से, ठीक है। तो अब वो कितना मतलब उसे, नहीं काऊ वाला एग्जांपल नहीं, कुछ इस तरह का हम ले सकते हैं जिसमें, जैसे क्लॉक वाला मैं बता रहा था कि मिनट आर्म है, उसकी लेंथ इतनी है, ठीक है। 5 मिनट में, ठीक है, 5 मिनट में उसकी जो आर्क की लेंथ कवर होगी वो कितनी होगी, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो देखिए मैं एक बता ही देता हूँ आपको एक एग्जांपल यहाँ पे। लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क made by hand in, देखिए ये जस्ट एक समझने के लिए एग्जांपल लिया है मैंने, क्वेश्चन बहुत सारे होंगे, ठीक है। अब देखिए किस तरह से होगा। ये क्लॉक है, ये इसका मिनट हैंड हो गया, लेट्स से 12 पे सुई है अभी, 5 मिनट में वो यहाँ से यहाँ पहुँचेगी, तो ये कुछ एंगल यहाँ पे कवर करेगी। सपोज दैट दिस एंगल इज थीटा। हमें फाइंड क्या करना है, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर। मुझे जो फाइंड करना है वो ये फाइंड करना है, लेट्स से दिस लेंथ इज L, ठीक है ना। तो मुझे इस आर्क की लेंथ को ही फाइंड आउट करना है। तो नाउ लेट, अब देखिए गिवन R इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर की लेंथ हमें गिवन है, ठीक है ना। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और 5 मिनट का टाइम हमें गिवन है। तो हमें ये देखना है कि 5 मिनट में एंगल कितना बनेगा, क्लियर। तो देखिए एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन, देखिए मिनट हैंड पूरा जब एक राउंड सर्कल, पूरा एक सर्कल कंप्लीट करेगी तो कितना डिग्री एंगल बना लेगी, ठीक है, 360 डिग्री। बट कितने टाइम में, 60 मिनट में, ठीक है ना। ठीक, इतना ही होगा। बट ये 60 मिनट में, हमें कितने में चाहिए, 5 मिनट में। तो 5 मिनट में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन 5 मिनट कितना हो जाएगा, 360 अपॉन में कितना, 12 से डिवाइड हो गया, तो ये कितना आ गया, 30 डिग्री, ठीक। बट हमें एंगल डिग्री में नहीं चाहिए, किस में नीड होगी, रेडियंस में। तो बदल देते हैं रेडियन में, तो कितना हो जाएगा, 30 इंटू पाई बाय
180 मीन्स π/6 रेडियंस। ओके, तो ये हमें पता लग गया एंगल। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, एल। तो अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, एल इक्वल्स टू आर थीटा। नाउ वी नो दैट एल इक्वल्स टू आर थीटा। एल हमें फाइंड करना है, आर हमें मालूम है 7 और थीटा की वैल्यू है π/6। पाई की वैल्यू 22/7 यूज कर लेते हैं हम। तो 22/6 मतलब 11/3, और इसको हम सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3.6 सेंटीमीटर अप्रॉक्स, 3.6 और 3.7। ठीक है, तो बस इस तरह से। तो इस फॉर्मूले पे बेस्ड भी कुछ क्वेश्चन है, तो आप उनको सॉल्व करके देखेंगे, देन बहुत ही ईजी वे में आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ जो मैंने आपको बताया है एंगल और मेजरमेंट से रिलेटेड ही टॉपिक और उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट आगे जो पढ़ने वाले हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में जो मैं कवर करूँगा वो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक जो कंसेप्ट है और जो रेशियोज़ हैं वो सब कुछ कंसीडर करूँगा, और आपको ये भी बताऊँगा कि जो रेशियोज़ होते हैं वो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, ये सब। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में वो सब पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।